जी जाया जानेगी कम्मी कलंग कुड़े रिसड़ी रंजरी नाड़ी में तीपुरी मुपुन में चिदानंदी कृपाई जिनाई परिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। नमो रिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोए सोविसाहुड़ं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की। जगती के प्राणी मात को संसार तारणी जगत उद्धारणी ऐसी महान देशना प्रदान कर रहे हैं। जीव के पास दो दृष्टियां हैं, निश्चय और व्यवहार। इन दोनों दृष्टियों से युक्त हुआ जीव अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। जहाँ पर व्यवहार दृष्टि है वहाँ पंच परमेष्टि दृष्टिगोचर होते हैं। वो पांचों ही परमेष्टि इस जीव के परिणामों को प्रशस्त कराने में निमित्त सहकारी है। आलम्बन के माध्यम से जीव निरालंबन के मार्ग का निर्णय करता है और जब तक कोई आलम्बन नहीं होगा, बिना आश्रय के जीव का गमन नहीं है। भावों की दशा का संसार अवस्था में सरांग दिशा में आलम्बन की आवश्यकता है और परमार्थ में लगा साधक पर आलम्बन से शून्य होकर के मात्र आत्म आश्रय होकर के अपने निज आत्मदेव को अनुभवन करता है। उस बात को यहाँ समझा रहे हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि निच्छिद्र पोतान, एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। निच्छिद्र पोतान, जैसे पोत है, जहाज है, नौका है, सागर में है, नदी में है, सरोवर में है। कोई भी पुरुष नौका में यात्रा करता है अथवा जहाज से समुद्र पार करता है, उस जहाज के अंदर कितनी सुंदरता हो, इस सारी की सारी सुंदरता, शादी की सारी उसके बैल बूटे और ज्ञानियों चालक, ये तभी तक अच्छे लगते हैं यदि नौका में छेद नहीं है, यदि जहाज में छिद्र नहीं है। संपूर्ण जहाज सुंदर है लेकिन उसके अंदर एक छेद है। मित्र स्पष्ट बोलिए, ऐसे जहाज में कितने लोग यात्रा करना चाहते हैं? एक नदी में नौका है और बहुत सुंदर नौका तैयार होके आई हुई है, परंतु उस नौका में एक छेद है। यानी जहाज को डूबने के लिए, नौका को समुद्र में डूबने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है, एक छिद्र ही काफी है। ऐसे मित्र आपके अंदर में मोक्ष मार्ग पर आस्था है, विश्वास से तपस्या में संलग्न है, लेकिन राग तेज प्रणाम का एक छेद उसके अंदर साथ दे रहा है, यानी तुम्हारा आत्मा संसार समुद्र में डूब जाएगी।
निश्चिद्र नौका चाहिए, निश्चिद्र पोत चाहिए, इसी प्रकार से निश्चिद्र भक्ति परिणाम चाहिए। कितनी आप तपन में साधना कर रहे हो। इस श्रावक की साधना है, इस श्रावक की आराधना है कि ऐसे तपन में आप भगवान के पंचरण महोत्सव मना रहे हो। ज्ञानी हो तो यूँ मान के चलना कि बहुत बड़े सागर में आपने अपनी नौका छोड़ दी है। अब उसके अंदर निश्चितता होना चाहिए, छेद नहीं रहना चाहिए किंचित मात्र भी। ये भी विकल्प मत करना आपको कि मेरी भक्ति सुंदर हो रही है कि पड़ोसी की भक्ति सुंदर हो रही है, मैंने अधिक दान दिया है कि दूसरे ने अधिक दान दिया है, मेरे कपड़े अच्छे मुझे मिले हैं कि दूसरे के वस्त्र अच्छे हैं, मैं अच्छे से खड़ा हूँ कि दूसरा अच्छे से खड़ा हुआ। विश्वास मानना ये नौका में छेद है, ये भक्ति में छेद है। जब तन्मय हो जाता है तो एवं भूत नहीं से देखना है बोटू भैया, तन्मय हो जाता है। अब वह भोला आपको एवं भूत लगाना चाहिए। आप मोटे हो तो भाई अभिषेक पतला है, पीयूष छोटे हैं, भट्टारक मोटा है। ये सारी देह की अवस्था देखते हुए भी एवं भूत ने से देखो। देह को देखोगे, देह को देखोगे, ऊंचे नीचे अवगाहना को देखोगे तो मित्र आपके भावों की नौका में छेद है, परिणामों की नौका में छेद है। 550 धनुष की अवगाहना वाले भगवान भी सिद्ध हुए हैं और 3.5 हाथ की अवगाहना वाले भगवान भी मोक्ष गए। इसलिए प्रणव ये मत सोचना कि दुबला व्यक्ति मोक्ष जाता है कि मोटा व्यक्ति मोक्ष जाता है, कि लंबा मोक्ष जाता है कि पतला मोक्ष जाता है, कि पहलवान मोक्ष जाता है कि मेरे मित्र निर्बल मोक्ष जाता है। ये मत सोचो। मोक्ष के लिए पहलवानी और दुर्लभता निर्बलता की व्याख्या नहीं है। मोक्ष के जाने के लिए भावों की विशुद्धि की अखंडता की आवश्यकता है। निश्चिद्र भक्ति, निश्चिद्र परिणाम। स्वर्ग जाने के लिए निश्चिद्र भक्ति चाहिए और भगवान बनने के लिए निश्चिद्र सदुपयोग चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप। ओहो, नदी से पार होने के लिए छिद्र रहित जहाज चाहिए। यहाँ पर लगे वीतराग निर्विकल्प समाधि, वीतराग निर्विकल्प समाधि। ओहो, लेकिन कब संभव है? नखनू राय भैया कहाँ गए? मित्र कब संभव है? ये जब संभव है जब तक समाधि नहीं आएगी। आप तो उस दिन की लखनऊ की घटना याद करो। मालूम पीयूष, ये दुबला पतला आदमी आपको दिख रहा है और जिस दिन आपने लखनऊ में प्रवेश किया था, इनके साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े हुए थे और ये आगे आगे जा रहे थे, आपकी अगवानी कर रहे थे। मित्र, उस दिन आपको लगा कि एक पुरुष अपने अधिकार पर है तो उसके अधिकार का प्रभाव देखो। एक के माध्यम से 100-200 आदमी और सामने भगवान और जिन मुद्रा को नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं समाधि, समाधि। और 2 प्रकार की समाधि ग्रहण करना। यहाँ पहली समाधि भोला, सबके दिन एक से नहीं होते, ये सूत्र पहले याद करो। अब समाधि प्रारंभ होगी। पहली समाधि है मैत्री भाव, दूसरी समाधि है ध्यान और तीसरी समाधि है निर्वाण। जब तक पहली समाधि नहीं होगी तब तक दूसरी समाधि नहीं हो सकती, और जिसकी दूसरी समाधि नहीं होगी उसकी तीसरी समाधि कभी नहीं होगी।
जिसको लोगों ने समाधि पाद शब्द करके प्रयोग किया। जैन दर्शन कह रहा है समाधि समधि। ऐसा कोई प्राणी नहीं होना चाहिए जिसके प्रति आपका मैत्री भाव न हो, और जिसके प्रति मैत्री भाव होता है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, भैया देवेंद्र नगर, जो तुम्हारा मित्र होता है वो यदि गलती भी कर देता है तो आपको गलती दिखती नहीं है। ईमानदारी से बोलना, जिसका जो मित्र होता है, बोला इधर देख भाई, जिसका जो मित्र होता है और जिससे तीव्र राग है, उसकी गलतियां ही समझ में नहीं आती है, और जिसके प्रति मित्रता नहीं है, वो गलती नहीं कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तब भी व्यक्ति उसके अच्छे कार्यों में भी गलती दिखाई देती है। किसका कार्य श्रेष्ठ है, किसका कार्य अश्रेष्ठ है, ये निर्णय कार्य पर नहीं टिका। किसका कार्य श्रेष्ठ है, किसका कार्य श्रेष्ठ है, ये निर्णय कार्य पर नहीं टिका, ये निर्णय व्यक्ति के राग पर टिका हुआ है। पृथ्वी में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका निर्णय कार्य की कुशलता पर नहीं है, जिनका निर्णय कार्य की अकुशलता पर नहीं है, उनका निर्णय तो राग की कुशलता पर है, पर मोक्ष मार्ग कार्य की कुशलता पर निर्णय करता है, राग की कुशलता का निर्णय नहीं करता है। आप लोक में देख लीजिए, नहीं तो भैया से पूछो, लखनऊ वाले भैया से, इनको मालूम, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। कभी कभी यदि टीचर अपने छात्र का रागी है तो कॉपी चेक नहीं करता, पहले नंबर दे देता है। वो द्वेषी है तो अच्छे से अच्छा लिखा होने पर भी उसके अंदर से दोष खोजता कि कहीं एक नंबर तो काटो इसका। ओहो, ये सत्य है। ऐसे ज्ञानियों धर्म के क्षेत्र में यदि आपको सरस अच्छे लगते हैं, किसी को पीयूष अच्छे लगते, किसी को शुभम अच्छे लगते हैं, किसी को, और कौन बैठा है यहाँ पर, चक्रेश अच्छे लगते हैं, पर मित्र किसी को अभिषेक अच्छे लगते हैं, ये एक भी अच्छे नहीं है। विश्वास मानो, एक भी अच्छे नहीं है, एक भी बुरे नहीं है। जिसको जिसमें राग है उसके लिए वो अच्छा लगता है, जिसका जिसमें द्वेष है उसको बुरा लगता है। प्रश्न ये, ओ ज्ञानी नमकीन, तू मीठा खाता कि नमकीन खाता? जिस व्यक्ति को, सुमति भैया, वोटू भैया, जिस व्यक्ति को मीठा पसंद है वो नमकीन की निंदा करता है, और जिसको नमकीन पसंद है वो मीठे की निंदा करता है। लेकिन नमकीन वाले को रोना नहीं चाहिए, मीठे वाले को रोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? ये तो रागियों का निर्णय है, वस्तु तो जो है सो है। बड़े भैया, वस्तु तो जो है सो है। इसलिए आप यूं सोचो कि मैं जगत के लोगों से अपने जीवन का सम्यक निर्णय कराना चाहता हूं। मित्र विश्वास मानना, तुम अपने जीवन में रो ही पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। संदेश भाई, अपने जीवन का निर्णय बेटा पड़ोसी से नहीं कराना है, जीवन का निर्णय अपने आप से करना है। दो व्यक्ति सत्य बोलते मात्र, एक शंभु एक शम, एक शंभु एक शम। पर के द्वारा प्रशंसा होने पर भी यदि आप अपने आप को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मेरी प्रशंसा झूठी चल रही है, मैं ऐसा नहीं हूं। यदि आपकी निंदा चल रही है तो पर निंदा से प्रभावित मत होना, ये निर्णय सम्य करना कि वास्तव में निंदा हो रही है, ये मैं निंदनी हूं कि इसका भाव निंदनी है। आशीष, निर्णय किसके ऊपर बेटा? यदि आप अपने जीवन में
अश्रुपात नहीं करना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में क्लेश को प्राप्त नहीं होना चाहते, यदि आप अपने जीवन में हीन भावना के जहर से नहीं मरना चाहते हो, तो अपने जीवन का निर्णय दूसरे से मत कराना, अपने आप में करना। जितनी इंद्राणी है विद्वान गण है, मेरा सबसे कहना है कि संसार में एक बार जहर फेंकने पर, सुब्रत सागरी याद करो, इंदौर में आप सोच गए थे, वहां पर किसी ने ऐसा पाउडर छिड़क दिया, पूरी घास झुलस गई, और ऐसा पाउडर छिड़क दिया वहां की मक्खियां, जीव जंतु ऐसे उचक उचक कर विलक विलक करके मृत्यु को प्राण छोड़ रहे थे, प्राप्त हो रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। हो सकता है डीटीटी पाउडर के छिड़कने पर कोई जीव भोला बच जाए, लेकिन मित्र दूसरे की ईर्ष्या से तुम बचने वाले नहीं हो। दूसरे की ईर्ष्या से बचने वाले नहीं हो। इसलिए पर के द्वारा अपने जीवन की सत्यता का बोध करने जो जाएगा वो मात्र रोके ही आएगा। स्वयं के जीवन का निर्णय स्वयं करेगा, वही यशोधर जी यश पाएगा। एक बार तुमने निर्णय कर लिया मैं जो सोच रहा हूं वही श्रेष्ठ है, ये भी गलत है। मैं जो सोच रहा हूं वही श्रेष्ठ, ये भी गलत है। मैं सोच रहा हूं वो श्रेष्ठ, ऐसा नहीं। जैसा आगम में श्रेष्ठता का लक्षण लिखा हुआ है वैसा तुम सोच रहे हो तो श्रेष्ठ हो। अन्यथा मालूम चला कि अभी अभी बोटू भैया ने सोचना प्रारंभ कर दिया, उनका सोच बहुत दूर पहुंच गया और जय कुमार जी देखते ही रह गए, बहुत दूर पहुंच गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कितना लंबा चल सकते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे हाथी हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़ा हो, कितना लंबा चल सकता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ज्वारी को रख करके कितना अच्छे से चल सकते हो वो महत्वपूर्ण है। गजरथ का हाथी कितनी अच्छी चल सकता है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ज्ञानियों बिना ज्वारी के दौड़ रहा है, बिना तांगे के घोड़ा दौड़ रहा है, बिना रथ के हाथी भाग रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। रथ के साथ कितनी अच्छे से चल सकता है ये महत्वपूर्ण है। बिना आगम की लगाम के जो दौड़ रहा है मन जिसका, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगम के अनुसार जिसका चिंतन चल रहा है ये महत्वपूर्ण है। भैया लखनऊ, कितना आप उछलना जानते हो, कितना कूदना जानते हो, ये महत्वपूर्ण है कि आपकी सर्विस जहाँ पर है वहाँ जितना काम करे वो महत्वपूर्ण है। बस इतनी सीखना। संविधान के अनुकूल चलोगे, संविधान के अनुकूल चलोगे तो सम्यक पुरुष कहलाओगे। आगम के संविधान के अनुसार चलोगे तो साधु पुरुष कहलाओगे। निश्चिद्र, निश्चिद्र। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक देश ने, अब आप समझ जाएंगे, एक देश ने दूसरे देश को कुछ पनडुब्बियां दी, और वो लखनऊ वाले भैया बहुत अच्छे समझ चुके हैं। एक देश ने दूसरे देश को कुछ अस्त्र दिए, पनडुब्बियां दी, और जैसे समुद्र में डाली गई तो वहीं फट गई। मित्र, ऊपर से बहुत सुंदर थी, ऊपर से बहुत सुंदर थी, लेकिन समुद्र में फट गई। ज्ञानी, ऊपरी चमक देख करके समुद्र में मत कूदो, मजबूत देख करके कूदो। मात्र शरीर के गोरे सुंदर देख करके ये मित्र संसार समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। संयम की कवच, संयम की दृढ़ता जितनी मोटी होगी उतने तुम सुरक्षित चल पाओगे। जिनके पास साधना का मार्ग ढीला है
शरीर चमकता है, शरीर गोरा है, बातें बहुत अच्छी देना जानते हैं, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। एसी में कूलर में बैठ करके बातें करना सरल है, लेकिन आज इस तपती लू में मेरे मित्र निर्गंत होकर के पग बिहान करना और फिर कहना आत्मा पर स्वभावम प्रभाव भिन्नम, ये महत्वपूर्ण है। यानी घर में राजेश भिखारी बनकर के दाताओं के हाथ के गाल पर चांटे खा करके जीना सरल है, लेकिन दिगंबर मुनि बनकर के मार पर लू के थपेड़े खाना और फिर भी परिणामों में किल से भाव नहीं लाना, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने क्या लिखा यहाँ पर, ब्रह्मदेव सूर्य लिख रहे हैं, निश्चिद्र पोतेना, निश्चिद्र पोत के माध्यम से संसार समुद्रम तरणम, जैसे निश्चिद्र पोत के द्वारा समुद्र से पार हुआ जाता है, ऐसे बीतराग निर्विकल समाधि। 3 समाधि की बात की थी आशीष। पहली समाधि मैत्री भाव, तो ये समाधि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव से प्रारंभ हो जाती है। स्यात् ये समाधि प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव से प्रारंभ हो जाती है। मंद भद्र मिथ्या दृष्टि जीव परस्पर में मैत्री भाव स्थापित करता है, उस मैत्री भाव से ही उत्तरोत्तर आगे चतुर्थ आदि गुणस्थान को प्राप्त होता है। वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव मित्र, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, हमें चारों वर्ण तुम्हारे स्वीकार हैं, लेकिन चारों वर्ण जो हैं वो आपके कर्म के कारण विभक्त हैं। बराबर, चारों वर्ण आपके कर्म के द्वारा विभक्त हैं, पर जीवत्व दृष्टि से देखेंगे तो मित्र सभी की आत्मा सदृश है, सबके प्रति मित्री भाव रखो। कठिन। पहली समाधि मित्री भाव, पहली समाधि मित्री भाव। और इस सभा में भैया बड़ी भाई के बेटा मित्र, एक बात का ध्यान रखना, हर व्यक्ति को उपवास कर लेना चाहिए। उपवास नहीं कर पाए तो ग्रीष्म काल में 1-आध घंटे भूखे प्यासे बैठ जाना चाहिए। विषय पकड़ना, इसलिए बैठना चाहिए जब तुमको प्यास की वेदना अच्छी लगे फिर पानी की आकांक्षा रखना, भूख सताने फिर भोजन की आकांक्षा रखना। इससे क्या होगा, तुमको भोजन की कीमत का बोध हो जाएगा, पानी की कीमत का बोध हो जाएगा, साथ में आपको अपनी पीड़ा का बोध हो जाएगा। जब पीड़ा का बोध होगा तो दूसरे प्यासे को तुम पानी पिलाने की भावना रखोगे और भूखे को भोजन कराने की भावना रखोगे। फिर आपके लिए सबसे बड़ा धर्म दिखेगा, सबसे बड़ा धर्म दिखेगा आराध सिंधु, सबसे बड़ा धर्म दिखेगा कि भूखे को भोजन देना कितना महत्वपूर्ण है, प्यासे को पानी पिलाना कितना महत्वपूर्ण है। और मित्र, भरे सभा में विद्वानों के मध्य में सहस्रों लक्ष्य लोग, कोटि लोगों की सभा लगी हो, उनके मध्य में हे मित्र आपसे कहा है तत्व की व्याख्या करो। उसमें यशोधर सागर सुब्र सागर समझ में आएगा कि अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। मालूम प्रणव सागर जी, एक बालक कुएं में गिर गया, एक बालक कुएं में गिर गया। मेरा कहने का मतलब ये भैया, किसी भी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए और किसी व्यक्ति के कार्य को हीन मत कहना सीखो। जब आपके पास आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि गोते खाने वाले कितने अच्छे होते हैं, नदी में डुबकी लगाने वाले कितने अच्छे होते हैं, कुएं में डुबकी लगाने कितने अच्छे। एक बालक कुएं में गिर पड़ा, अब जिसका बालक था वो करोड़पति आदमी, अब वो ऊपर खड़ा खड़ा रो रहा। आप बताइए, रोने से बच्चा निकलेगा कि नीचे कूदने से बच्चा निकलेगा? उनके पास धन तो था, रोने के लिए आंखों में आंसू तो थे, लेकिन कुएं में गिर करके कूद करके हाथ पैर चलाने
निकालने की योग्यता नहीं थी। मित्र, अब वहां बताइए, जब गोतेखोरे बुलाए गए, उन्होंने बच्चे को निकाल लिया, उन्होंने करोड़पति ने तुरंत उसके लिए सोने की अंगूठी को चेन देना प्रारंभ कर दिया। तब एक सज्जन सामने खड़े कहते हैं, चक्रेश, आपको समझ में आया कुछ? जिन गोतेखोरों को तुम कभी देखते नहीं थे, आज तुमने अपने गले की चेन पकड़ा दी है। हे मित्र, जब तुम्हारा बेटा निकाल के लाए, उसको तुमने चैन दे दिए, आज तुमको कीमत समझ में आई है। बस यहाँ रुक जाओ। जैसे तुम्हारे बेटे को निकाल के लाया तो तुमने गले की चैन प्रार्थना दी उसको, ऐसे ज्ञानियों उन गोतेखोरों से मिलो जो आगम महोदधि में डुबकियां लगा करके और जिन आगम के गुण रत्नों को निकाल के लाए, उन आचार्य भगवंतों को लोग तुम नमस्कार करो, उनको जयनाद करो कि प्रभु यदि आप नहीं होते तो तीर्थंकरों के महासमुद्र से ये जनवाणी लेके कहां से आते। आचार्य माणिक नंदी स्वामी, आचार्य माणिक नंदी स्वामी को क्या लिखा भाई चक्रेश अनंतवीर स्वामी ने, लघु समुद्रभद्र ने आचार्य माणिक नंदी स्वामी को लघु अनंतवीर लघु समुद्रभद्र ने क्या लिखा? मित्र, आप नहीं बता पाओगे तो अब कौन बताएगा? अनंतवीर आचार्य लिखते हैं, अक्लंक महोदधि से निकाल करके आचार्य माणिक नंदी स्वामी परीक्षा मुख सूत्र को प्रदान किए हैं। कहाँ लिखा? अनंतवीर स्वामी ने लिखा कि आचार्य माणिक नंदी स्वामी अक्लंक महोदधि, मालूम बेटा आशीष, आचार्य अक्लंक स्वामी को महासमुद्र कहा है। जैन न्याय में जहाँ समुद्रभद्र स्वामी का नाम आता है, वो अक्लंक स्वामी कम नहीं है। ऐसी अध्यात्म विद्या की बात करोगे तो फिर ज्ञानी आपको आचार्य कुंद स्वामी दिखेंगे, तो आचार्य योगेंद्र स्वामी भी दिखेंगे। समधी माताओं, समझ में आ रहा है? समधी, और जिसको अपने कुटुंब परिवार के प्रति भी राग देश रहा है, उनके पास पहली समाधि नहीं है। जो जीव अपरिचित हैं, संजय सागर जी, वे तुमको गाली दे जाएं और तुमने शांति सुन ली है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सभी ध्यान दो। दादा मेन बात, दादा बाबूलाल जी, जो आपसे अपरिचित है वो पत्थर भी मार के निकल जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है। मालूम, बोला कभी कभी मित्र तू सोच जाता है और ऐसे स्थान पर बैठ गया, अपरिचित लोग निकल रहे थे, तुझे शर्म नहीं आ रही थी, और स्वयं तुम्हारा कोई सग्गा वहाँ से खड़ा हो जाए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। अब यह विषय को समझना चाहिए। अपरिचित आदमी गाली दे जाए, पीयूष, कोई महत्वपूर्ण नहीं, तुमने शांति सहन कर लिया। आपका स्वयं का सग्गा भाई अथवा स्वयं का बेटा, स्वयं का शिष्य, स्वयं के सगे तुमको अशुभ बोल के चले जाएं, फिर तुम शांति सुन लो, ये महत्वपूर्ण बहुत बड़ी तपस्या है। पर के पुत्र के द्वारा अपमान हो जाए, इतना कठिन नहीं है सहन करना। स्वयं का बेटा अपमानित कर दे और फिर शांति सहन करना बहुत कठिन है। बोले मेरा होने पर भी ऐसा बोलता है। इसलिए कार्तिक स्वामी ने कहा, जो अपनों के द्वारा सताए जाने पर भी जो सतते नहीं है, वे महापुरुष असंख्यात गुण श्रेणी कर्म के निर्जा को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने घर के माध्यम से ही, अपने परिवार के माध्यम से, वंशजों के माध्यम से ही आपको समाधि प्रारंभ करना पड़ेगी। और जब तक अपने लोगों के प्रति, चाहे भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, चाहे पिता हो, इन सबको सहन करना पड़ेगा समता से।
वो इन्हें सहन कर लिया तो मित्र महाराज बनके, मुराद बनके, कमट जैसे भाई का उपसर सहन करोगे तो पारसनाथ बन जाओगे। इसलिए मत सोचो ये इस सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है। सामने वाले की क्षमता यही है परेशान करना। आप क्यों टेंशन लेते? योग्यता देखिए, कांटे का काम चुभना है, यदि चुभना उसका काम नहीं होगा तो कांटा बदनाम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कांटे का कार्य क्या है? चुभना। यदि कांटा अपनी चुभन छोड़ देगा तो कांटा कहाँ बचेगा? फूल हो जाएगा। लेकिन कांटा कितनी पहना हो, तुम इतने मोटे खड़ाऊ पहन के निकलो कि कांटे वहां कुछ कर ही ना पाए। ऐसे मित्र कांटे जैसे लोग तुमको काटेंगे, पर समता का, क्षमता का, मैत्री भाव का ऐसा कवच पहन के चलो कि उनके कांटे असर ही नहीं कर पाएंगे। ओह, ये मंडप आपको शिक्षा दे रहा है। ये मंडप बहुत बड़ी सीख दे रहा है आपको। मालूम, इस मंडप के बाहर आप जाइए, ऐसी लू चल रही है, थपेड़े लग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और जैसे अंदर प्रवेश किया आपने, क्या इस मंडप के ऊपर लू नहीं है? धूप नहीं है, लेकिन इतना मोटा बनाया है इन बालकों ने, इतना मोटा बनाया स्वाध्याय भवन के बच्चों ने कि मंडप के ऊपर धूप होने पर भी नीचे असर नहीं हो रहा है। ऐसे ज्ञानियों, तुम इतनी भक्ति का, मैत्री भाव का कवच मोटा पहन लो कि जगत के तूफानों का असर ही ना पड़े आपके ऊपर। निश्चिद्र पहली समाधि मैत्री भाव। जो मैत्री भाव समाधि हो जाएगी मोदी, जिसके पास ज्ञानी मोदी मैत्री भाव नहीं है वो घनघोर तपस्या करने पर भी साधु नहीं है, और जिसके पास मैत्री भाव है वो अल्प साधना भी करे तब भी वो साधु पुरुष है। जड़ मात में जब सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रख लिया, मैत्री भाव रख लिया, समाधि प्रारंभ, तब दूसरी समाधि की ओर जाएगा, फिर ध्यान करेगा। मन में क्लेश है तो भगवान का नाम आता है क्या? मन में क्लेश है, ध्यान लगेगा क्या? बोला, ध्यान लगाएगा क्या? मन में क्लेश है, तुझे उसी का चेहरा दिखता जिससे तू शत्रुता रखे हुए है। इसलिए मित्र सामायिक बे ही कर पाएंगे। आंखें मीच के बैठने वाले ढोंगियों की संख्या करोड़ों मिल जाएगी, पर सामायिक करने वाला मात्र वही होता है जो पहले समाधि भाव धारण कर लेता फिर समाधि करता है, मित्री भाव। इसलिए प्रत्येक सामायिक में, प्रत्येक समय आज ही मूलाचार्य जी में आप सुन के आए हो, खम्बा में सब जीवाराम सौवे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूरेशो बैरम मज्जम न किड़वी। जगती के प्राणी मात को मैं क्षमा करता हूँ, सारे जीव मुझे क्षमा करें, संपूर्ण जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। बैरम मज्जम न किड़वी, किसी जीव से मेरा बैर नहीं है। वैष्णव स्वामी ने मूलाचार्य जी के टीका में लिखा, आचार्य वैष्णव स्वामी प्राचीन, उन्होंने लिखा, ज्ञानियों मैत्री भाव मेरा जीवों के प्रति तो है, सही है, मेरा बैर किसी से नहीं है, ये भी सही है, लेकिन बैर के निमित्तों को भी मैं स्वीकार नहीं करता हूं। बैर के निमित्तों को भी स्वीकार नहीं करते। वो दिन आए, सम्मेश्वर की वंदना, कैलाश पर्वत की वंदना, गिरनार जी की वंदना, चंपापुर, पावापुर, मेरे मित्र द्रोणगिर, नैनागिर, आहार जी, पपौरा जी, नवागढ़, रासो, जितनी तुम्हारी भूमियाँ हैं, सिद्ध भूमियाँ, 80 भूमियाँ, सारे तीर्थों की वंदना करके आना। जितना फल मिल पाएगा मित्र, उससे कई गुना फल सामायिक में बैठ करके जगती के प्राणी माँ से मैत्री भाव रख लो। मेरे मित्र, तीर्थों से तीर्थ नहीं बने, मैत्री भाव धारण करने वाले जीवों के नियोग से तीर्थ बने।
ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाना सरल है, गुलिस्तान को ऊपर चढ़ाना कठिन है। करो सामयिक आज, संजय करने सामयिक आज। अकेले में जाकर के सुनो पीयूष, कहीं धोखे की साधना तो नहीं चल रही आपकी। जो व्यक्ति हर समय एकांत खोजता, पीयूष देखना, एकांत खोजता, पर्वत की चोटी खोजता, नदी का किनारा खोजता, तर सरोवर खोजता, झाड़ियाँ खोजता है, मित्र कहीं धोखे में हो। दो धारा हैं, निमित्तों से बचना और निमित्तों में होना। प्रारंभ में तुम निमित्तों से बच के जी रहे, मानता हूँ, लेकिन निमित्तों से बचते ही बचते आपने ये मान लिया कि मैं तो साधक पुरुष हूँ। ये यहाँ पर पास में बलदेवगढ़ है, आपको मालूम है बलदेवगढ़, सुब्रत सागर जी, बलदेवगढ़ में एक छोटा सा किला है और उसके अंदर बहुत पुराना कोई बारूद रखा हुआ था। बलदेवगढ़ की घटना यहाँ के लोगों को मालूम होगा। आहार जी के पास बलदेवगढ़ एक नगर है मालूम, तो वहाँ पर पुराना कोई राजे महाराजों काल का किसी को मालूम भी नहीं था कि कुछ यहाँ है। एक दिन अचानक कोई व्यक्ति अंदर, उसने बीड़ी पी और बीड़ी का वो झटकार दिया हैं फूल, वो ऐसी जली बीड़ी छोड़ी उसने, अचानक विस्फोट हो गया। वो आदमी सहित कितनी इमारत नष्ट हो गई, वो आदमी भी समाप्त हो गया। अब विषय पकड़ना, नहीं था मालूम, निमित्त के अभाव में वो बारूद शांत था। अल्ली भैया, निमित्त के अभाव में बारूद शांत था, लेकिन जैसे ही अग्नि का कण पड़ा कि बारूद भड़क गया। ऐसे मित्र उन साधकों से मेरा कहना है जो 24 घंटे न साधु के पास बैठना चाहते, न श्रावक के पास बैठना चाहते, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। मैं साधना कर रहा हूँ, तुम धोखे के साधक हो। निमित्त नहीं मिला, तुम शांत हो। निमित्त मिलने के बाद भी तुम्हारे बारूद ना भड़के, इसका नाम साधु है। धोखे की साधना में मत उतर जाना। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी साधु पुरुष समाधि करता है, उस समाधि मैत्री भाव करके फिर समाधि में उतरता है। तब आचार्य भगवंत लिखते यहाँ पर वीतराग निर्विकल समाधि रूप, जो वीतराग निर्विकल समाधि मतलब इस समाधि में पहले तुमने मैत्री भाव रखा, सभी जीवों में एकत्व भाव रखा, फिर आपने विशेष समाधि किए तो पंच परमेश्वर तुम्हारे ध्यान में आए। अब परम वीतराग समाधि में जा रहे हो तो 5 पाप भी समाप्त है, पंच परमेश्वरी का ध्यान भी समाप्त है। एकमात्र निज एकत्व भक्त भगवान आत्मा के ध्यान में तल्लीन हुआ जीव, उसको आचार्य भगवान कह रहे हैं निश्चिद्र पोते न। ऐसा वीतराग निर्विकल्प समाधि यानी ध्यान है, वही जीव का निर्विकल्प ध्यान ही निश्चिद्र पोत यानी जहाज है। किसके लिए? संसार समुद्र तरण समर्थ, संसार रूपी समुद्र के पार होने के लिए समर्थ। निश्चय नहीं ना स्वात्म तत्वमेव तीर्थम, निश्चय नहीं से स्वात्मा ही तीर्थ है भवती। तद उपदेशात, उसके उपदेश से परंपरा से परमा तत्व लाभो भवती थी, परमा तत्व का लाभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। विभारने से शिक्षा दीक्षा दायको, देखो कोई मार्ग विचलित न हो जाए, छूट न जाए। विभारने से जो हमको शिक्षा देते हैं, कितना बड़ा बेटा, माँ का जन्म देना वासना का फल है। माँ का जन्म देना, पिता का जन्म देना, ये वासना का फल है सोनू।
माता का जन्म देना, पिता का जन्म देना, ये वासना का फल है। बिना वासना के ये देखो, ये साधना का फल है। गुरु वासना से शिष्यों को जन्म नहीं देता, साधना से शिष्यों को जन्म देता है। माता पिता शिक्षा भी दिलाएंगे तो राग से भरी हुई है, और गुरु शिक्षा देख रहा है। कैसे दे रहा है? गाय के द्वारा बछड़े को दूध पिलाया जा रहा है। गुरु के द्वारा शिष्यों को जो शिक्षा दी जा रही है वो गाय के द्वारा बछड़ों को दूध पिलाया जा रहा है। मतलब समझ आया कुछ? गाय कभी नहीं चाहती ये बड़ा होकर के मुझे कुछ देगा, इसलिए आचार्यों ने, विद्वानों ने धर्मात्मा से वास्त्र रखने के लिए गौ बक्ष, गोवत्स संप्रीति, जैसे गाय का बछड़ा के प्रेम होता है, ऐसे निस्वार्थ ज्ञानियों राग से, द्वेष से, वासना से भरे पुत्रों का जन्म होता है। राग से, द्वेष से, वासनाओं से भरे पुत्रों का जन्म होता है, और साधना और वात्सल से भर करके शिष्यों का जन्म होता है। तो ये शिष्यों का जो जन्म है, क्यों? ये गुरु हमारे धन्य हो। एक मार पे पड़ी मिट्टी को कुंभकार के हाथ में लगते ही माथे पे कलश बन के पहुँच जाती मिट्टी। कुंभकार के हाथ लगते ही माथे पे पहुँच जाती मिट्टी कलश बन के, और एक मार पर पड़ा पत्थर, चट्टान शिल्पकार के हाथ में पड़ जाए तो प्रतिष्ठा मंत्र में भवन में मूर्ति बन करके भगवान बनने आ जाते हैं। ऐसे जगत के मार पर चलता आदमी गुरु की पैनी छेनी लग जाए तो शिष्य बन के, दिगंबर मुनि बन के भगवान बन जाता है। शिक्षा दीक्षा दाई को, यद्यपि गुरुर भवति, शिक्षा दीक्षा दायक व्यवहार से गुरु होते हैं, यहाँ तक गुरु का काम था। तथापि फिर भी निश्चयेन पांच इंद्रिय पंचेंद्रिय विषय प्रवृत्ति समस्त विभाव परिणाम प्रत्याग काले, पंचेंद्रिय विषय प्रवृत्ति समस्त विभाव परिणाम के त्याग काल में संसार विच्छित्ति कारणात्, संसार की विच्छित्ति के कारण शुद्धात्मेव गुरु, निशुद्धात्मा ही मेरा गुरु है निश्चय निश्चय। यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा सविकल्प अपेक्षायाम, प्राथमिक अपेक्षा सविकल्प अपेक्षा से चित्त स्थिरीकरणार्थम सबसे पहले व्यक्ति को आगम ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जिनके मन चलयमान हैं, दौड़ रहे हैं, बेटा भटकते बंदर को आप वृक्ष दे दो फलदार तो तुम्हारे बगिया नहीं उजाड़ेगा। ऐसे भटकते चित्त को श्रुत स्कंद पर चढ़ा दीजिए, और मित्र श्रुत स्कंद पर जाएगा तो चारित्र की बगिया को नहीं उजाड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यद्यपि व्यवहार से चित्त को स्थिर करने के लिए तीर्थंकर पुण्य हेतुभूतम, तीर्थंकर के तीर्थकर पुण्य हेतुभूत साध्य साधक भावे न, साध्य साधक भाव से परम प्रिय निर्वाण कारणम च, निर्वाण का कारण जिनी प्रतिमादिकम, जिनी प्रतिमा अरहंत देव की प्रतिमा की आराधना करना, व्यवहार देवो भंडते, इनको देव कहते हैं। तथापि निश्चयेन परम समाधि साध्य वितरा निर्कल्प समाधि आश्रित, वितरा निर्कल्प समाधि से त्रिगुप्ति गुप्त समाधि काले, तीन गुप्त समाधि काल में शुद्धात्मा परम एव देव, निशुद्धात्मा ही मेरा परम देव है। इति एवं निश्चय विहाराभ्याम, निश्चय विहार साध्य साधक भावेना तीर्थ गुरुदेव स्वरूपम ज्ञातव्यति भावार्था। तीर्थ गुरु साध्य साधक भावेना देव सा गुरु, इनका स्वरूप जानना चाहिए। निश्चय से निज ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरा तीर्थ है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा ज्ञान है। व्यवहारने से जिनदेव द्वारा कथित आगम
हमारा ज्ञान है, जिन बिंब जिन देव हमारे भगवान देव हैं, और वीतरागी विषय कसाय शून्य निर्गंत दिगंबर पिच्ची कमंडल युक्त मित्र भावलिंगी सच्चे दिगंबर मुनि हमारे परम गुरु हैं। और कौन से परिभाषा में परिभाषित। बुट्टू भैया सुन रहे क्या? ऐसा मत मान लेना कि दादा बाबूलाल हमारे गुरु। भैया आप जैसे अधिकारी और भी तो होंगे, तो आपका होना अधिकारी है कि अधिकारी की परिभाषा पर से परिभाषित जितने लोग होंगे उस योग्यता के अनुकूल वे सभी अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे? कि एकमात्र ललितपुर के पास आपने सुना पाली का बेटा ही मात्र लखनऊ का अधिकारी है कि ईसा नगर का बालक भी वैसा अध्ययन करके अधिकारी बन सकता है? मित्र ईमानदारी से बोलना, बन सकता है कि एकमात्र पाली का ही। इसलिए जितने यहाँ बालक बालिकाएं और बुजुर्ग श्रोता बैठे हुए, मेरा सबसे कहना है, आप व्यक्तिवाची गुरु के पास जाओगे तो जैन धर्म से दूर हो जाओगे। व्यक्तिवाची भगवान के पास जाओ धर्म से दूर हो जाओगे। व्यक्तिवाची सास के पास जाओगे तो धर्म से दूर हो जाओगे। हमारे लिए जैसे भैया ने कहा, महाराज जी हमारे जैसा अध्ययन करेगा, परीक्षा में पास हो जाएगा, शरीर में योग्यताएं होंगी, वो व्यक्ति कहीं का भी जन्मा हो, चाहे पाली का हो, चाहे ललितपुर का हो, चाहे सागर का हो, चाहे छतरपुर का हो, वो व्यक्ति चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का, कर्नाटक का हो, चाहे ये मित्र गुजरात का हो, किसी भी प्रांत का हो, लेकिन योग्यताएं ऐसी होना चाहिए, परिभाषा घटित होना चाहिए। इसलिए हमारे जैन दर्शन में गुरु व्यक्तिगत नहीं है, प्रभु व्यक्तिगत नहीं है, शास्त्र व्यक्तिगत नहीं है, परिभाषा में परिभाषित है, वे सभी आगम हमारे हैं। आपके द्वारा कथित हो, पूरा पर विरोध से रहित हो, वो सत्यार्थ तत्व का उपदेश करने वाला हो, वो हमारा शास्त्र है। वो विषय कसाई रहित है, आरंभ परिज्ञा रहित है, ज्ञान तप में लीन रहता है। ऐसा वीतरागी दिगंबर मुनि जो भी होगा वो सब हमारे गुरु हैं, बराबर, न कि व्यक्तिगत विशुद्ध सागर। और जो 46 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से सहित, जो घाती कर्म रहित मेरे मित्र जो परमात्मा होगा वो हमारा अरहंत देव होगा। वो अघाती घाती दोनों कर्मों से रहित होगा, वो हमारा सिद्ध परमात्मा होगा। इन परिभाषाओं से परिभाषित जो होंगे वो हमारे परम गुरु होंगे, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया? इसलिए हम व्यक्तिवाची में नहीं जाते हैं, हम वस्तु स्वभाव को देखते हैं, और वस्तु स्वभाव जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव